कि औरत के अंदर दो किस्म के, यूँ समझ लीजिए, कमज़ोरियाँ हैं जो माशरे में दो बुराइयों को जन्म लेती है। एक माशरती बुराई वो ये है कि जब मियाँ बीवी की इज़्दवाजी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, निकाह हो जाता है, अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत खूब डालता है और जिन घरों में है वो घर बड़े आबाद होते हैं। लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ औरत एक जहर घोलती है जिसकी तरबियत के लिए पूरा कुरान इस पर गवाह है, अहादीस गवाह है। इसलिए औरतों की तरबियत सही करनी चाहिए। वो ये है कि वो आपको कहेगी उसी प्यार मोहब्बत में, तेरे बाप ने मेरे साथ ये किया है, तेरे भाई ने मुझे यूं कह दिया है, तेरी भाभी ने ऐसे कह दिया है, तेरी माँ ने ऐसा कर दिया है, तेरे चचे ने ऐसा कर दिया है। अब ये जो बातें होती हैं ना, वो जहर घोलती हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। नतीजा या क्या निकलता है, कुछ दिनों के बाद मकान अलहदा हो गया है, घर अलहदा हो गया है, दीवारें दरमियान में आ गई हैं, आना जाना ख़त्म हो गया है, बच्चों का बोल चाल ख़त्म हो गई है। ये सारे फितने की इब्तदा औरत बनती है। इसलिए औरत को जीनत समझो, नेमत समझो, लेकिन उसे सर पर न सवार करो। अगली आयत में अहले ईमान के लिए एक बड़ा अजीब सबक है कि दुनिया में कुछ चीज़ें अल्लाह ने हमें ऐसी दी हैं जो इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी की भी हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगी में वो आजमाइश भी हैं। कुरान मजीद में दूसरी जगह अल माल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जीनत है। दूसरी जगह है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी तुम्हारे लिए आजमाइश है, औलाद भी आजमाइश है। फिर जहाँ अल्लाह बताता है कि ये जो चीज़ें हमने माल और औलाद की तुम्हें दी हैं, इनकी मोहब्बतें हमने तुम्हारे दिलों में डाल दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर आदमी को अपनी बीवी से मोहब्बत है, अपने घर से मोहब्बत है, अपने बच्चों से मोहब्बत है, अपने माल से मोहब्बत है। ज़ुय्यिना लिन्नास, नीचे इसने लिखा है असबाबे महरूमी, कि जो चीज़ें अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में कामयाबी की निजात के लिए दी हैं, इनकी मोहब्बत में इतना उलझ जाना कि रब को छोड़ देना, ये महरूमी का बायस है। इन चीज़ों को पालना, रखना, संभालना, इनसे फ़ायदा हासिल करना, ये आखिरत की महरूमी नहीं। असल महरूमी ये है कि दिल में ये आ जाए, दिल से ईमान निकल जाए, खुदा रसूल का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, तो फिर आदमी समझे कि मैं महरूम हो चुका हूँ। ज़ुय्यिना लिन्नास, मुज़य्यन की गई लोगों के लिए, हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, चंद चीज़ों की मोहब्बत, उनमें से औरतों की मोहब्बत का गलबा, वल बनीन, औलाद की मोहब्बत, वल क़नातीरुल मुक़ंतरा, ढेर माल दौलत की मोहब्बत, मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, सोना और चांदी, वल खैलिल मुसव्वमा, और उन घोड़ों की मोहब्बत जो निशान लगे हुए होते हैं। ये बाज़ घोड़े जो दौड़ते हैं ना, तो अब भी हमारे यहाँ ये आप इस तरफ जाएँ ना, रोही की तरफ, अपने अपने जानवरों पे सारे सराय के दिन ना भमरे दिन निशान पता होता है कि ये फ़लाँ बिरादरी का है, ये फ़लानी लश्कर का है, फ़लाँ कौम का है, तो वो एक निशान लगा के रखते हैं वो घोड़े। और फिर उसके साथ सिर्फ वहाँ तक बस नहीं, एक ये कि जानवर अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये भी एक जीनत का सबब बनाया है, और खेती बाड़ी भी। अब ये दुनिया की चंद चीज़ें हैं, औरतें, औलाद, सोना चांदी और माल का ढेर, और जानवर और सवारी। यहाँ खेल से मुराद अगरचे घोड़ा है, अब आजकल की सवारी हैं सारी सामने रख लो, आपके पास कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, जहाज़ हैं, मोटरें हैं, ये इस दौर में हैं सारी की सारी। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम दुनिया का मता समझते हैं। ज़ालिका मताउल हयाति दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी की असबाब हैं, लेकिन इन असबाब की मोहब्बत में गुम होकर अल्लाह से ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना, ये आदमी की नेमतों से महरूमी का सबसे बड़ा सबब है। इनमें सबसे पहले औरत को बयान किया गया है। आप कुरान मजीद पर गौर करें कि पहली सूरत बकरा है, उसमें यहूदियों का रद्द है। दूसरी सूरत आले इमरान है, इसमें ईसाइयत का रद्द है। इसके बाद तीसरी सूरत कौन सी है?
निसा है, उसमें औरतों का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि पहला फितना कायनात में इस्लाम के खिलाफ वो यहूदियत है, दूसरा फितना ईसाइयत है, और तीसरा फितना इंसान की गुमराही और उसके ईमान के सलब का सबब औरत बनती है। इसलिए औरतों के मुताल्लिक बहुत सारे अहकामात खुद इसी सूरह निसा में हमें बताए गए हैं। सिर्फ इसलिए बताए गए कि औरतें ही उम्मत में फितने का बायस बनती है। औलाद की निस्बत औरत में दोहरा फितना है। औलाद में एक आजमाइश है, औलाद की अपनी मोहब्बत माँ बाप के दिल में इतनी आ जाती है कि बाज़ दफ़ा बच्चा माँ बाप को मजबूर कर देता है, ये चीज़ ले के दो। मसलन आजकल का एक फितना है मोबाइल। ज़रूरत हो ना हो, बच्चे ने कहना है मुझे आज 50,000 30,000 चाहिए, मैं ये लूँगा, बाप मजबूर हो जाता है, दे बैठता है। इसलिए तो अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है, ना उसकी औलाद है ना माँ बाप है, ताकि वो किसी का मोहताज ना बने। बच्चा बच्चा हो तो माँ बाप का मोहताज होता है, और जब बाप बन जाए तो औलाद का मोहताज होता है। इसलिए अल्लाह की ना औलाद है ना अल्लाह का माँ बाप है, ताकि अल्लाह इस एहतियाजी से पाक रहे। ये उसकी अजमत की अलामत है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि औरत के अंदर दो किस्म के, यूँ समझ लीजिए, कमज़ोरियाँ हैं जो माशरे में दो बुराइयों को जन्म लेती है। एक माशरती बुराई, वो ये है कि जब मियाँ बीवी की इज़्दवाजी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, निकाह हो जाता है, अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत खूब डालता है, और जिन घरों में है वो घर बड़े आबाद होते हैं। लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ औरत एक जहर घोलती है, जिसकी तरबियत के लिए पूरा कुरान इस पर गवाह है, अहादीस गवाह है। इसलिए औरतों की तरबियत सही करनी चाहिए। वो ये है कि वो आपको कहेगी उसी प्यार मोहब्बत में, तेरे बाप ने मेरे साथ ये किया है, तेरे भाई ने मुझे यूं कह दिया है, तेरी भाभी ने ऐसे कह दिया है, तेरी माँ ने ऐसा कर दिया है, तेरे चचे ने ऐसा कर दिया है। अब ये जो बातें होती हैं ना, वो जहर घोलती हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। नतीजा यानी क्या निकलता है, कुछ दिनों के बाद मकान अलहदा हो गया है, घर अलहदा हो गया है, दीवारें दरमियान में आ गई हैं, आना जाना ख़त्म हो गया है, बच्चों का बोल चाल ख़त्म हो गई है। ये सारे फितने की इब्तदा औरत बनती है। इसलिए औरत को जीनत समझो, नेमत समझो, लेकिन उसे सर पर न सवार करो। हमारे बुज़ुर्गों में से मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनने एक मरतबा ना बहुत खूबसूरत सा जूता पहना हुआ था, जैसे हमारे यहाँ अहमदपुर शर्किया कहरोड़ पक्का या इन इलाकों में वो तिल्ले वाले खुद से मिलते हैं, या मुख्तलिफ़ इलाकों में मियाँ वाली की तरफ जाओ तो बड़ी अच्छे से वो चप्पल और सैंडल मिलते हैं। तो ऐसे बहुत आला किस्म का जूता पहना हुआ था। तो किसी ने हज़रत से कहा, हज़रत आप तो बड़े सीधे साधे से बुज़ुर्ग हैं, ये इतनी बड़ी कीमती जूती आपने पहन रखी है। और मैं दौलत पाँव में रहे तो अच्छी है, सर पर सवार ना हो। औरत को सर पर सवार न करें, लेकिन उससे मोहब्बत करें। औरत को सर पर सवार न करें, उसकी ज़रूरियात पूरी करें। शरीयत ने दोनों हुक्मों को सामने रखा है। एक फितना तो ये है। दूसरा इसका जो फितना है ना, वो आदमी के लिए अक्ले हलाल से मुमानियत है। औरत को खुश करने के लिए, कमा कमा कर उसको देने के लिए, अब वो बेचारा मजबूर हो जाता है, हराम की कमाई करेगा, झूठ बोलेगा, फ्रॉड करेगा, धोखा करेगा, गलत कस्में उठाएगा। ये सबब औरत बनती है। औलाद में एक फितना है कि वो सिर्फ माँ बाप को अपनी मोहब्बत में मजबूर कर देती। तीसरी चीज़, उसमें सोने चांदी का ढेर। सोना भी चांदी भी आजकल के हिसाब से आपके रुपए हो गए, पाउंड हो गए, डॉलर हो गए, दराहिम व दनानीर हो गए, रियाल हो गए। जानवर, उनमें ख़ास तौर पर सवारी के लिए घोड़ा, आजकल के हिसाब से बाकी जितने सवारियों के जानवर, इसमें भी एक दौड़ हमारी लगी हुई होती है। पहले फलां गाड़ी थी, अब ये ले लेनी चाहिए, अब वो थी, अब उससे अगली और ये लेनी चाहिए। मैं पहले इस पर गुजारा करता था, अब इस पर करूँगा। ये जो हमारी दौड़ है ना, ये आदमी को अल्लाह से दूर कर देती है। नेकी से महरूमी का सबब ये चीज़ें बनती हैं।
और आखिरी चीज़ जानवर भी जो हम पालते हैं और हमारे काम, जानवरों की अहमियत शायद आपके हमारे यहाँ इतनी ना हो जितनी रोही के लोगों के पास है। एक एक आदमी की 2-2, 3-3 100 गाय होती है, 6-6 100 उनकी बकरियाँ होती हैं और उनकी सारी ज़िंदगी इसी पर है, इसी की वो ज़कात निकालते हैं, वही चीज़ें देते हैं। और आखिरी चीज़ खेती बाड़ी है। जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो अपने अपने इलाकों के बादशाह कहलाते हैं, अपने अपने रकबों के वो मालिक होते हैं। फरमाया ये सारी चीज़ें दुनिया की जीनत की हैं, लेकिन वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा अच्छा अंजाम होना ये सबसे ज़्यादा बेहतर बात है कि खुदा के कुर्ब में तुम्हें सही होना चाहिए। इन महरूमियों के असबाब को सर पर न सवार करो। कुल फरमा दीजिए, आओ नब्बेउकुम बिखैर, क्या मैं तुम्हें ऐसी खैर की खबर न दूँ, मिन ज़ालिकुम, इनमें से तुम्हारे लिए। वो क्या है कि लिल्लज़ीन तक़ौ इंद रब्बिहिम, वो लोग जो तक़वा अख्तियार करते हैं अल्लाह के यहाँ, उनके लिए बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें चल रही हैं, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा उसके अंदर रहेंगे। और व अज़वाजुम मुत्तहरा, और पाक साफ बीवियाँ होंगी। बीवी पाक साफ होने का माना यह है कि एक तो यह है कि जो दुनियावी कोई आलाइश है ये नहीं, दूसरा यह है कि औरत को इससे मुराद माशरती सफाई भी है, झूठ नहीं बोलेगी, फ्रॉड नहीं करेगी, धोखा नहीं होगा। दूसरा यह है कि यहाँ औरतों में कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसके बगैर औरत रह ही नहीं सकती। हैज़ आता है, बच्चा जने, निफास आता है। अज़वाजुम मुत्तहरा, जन्नत की बीवियाँ इन सारी चीज़ों से पाक होंगी। वरिज़वानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की रज़ा उनको मिलेगी। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों के साथ उनके हालात को खूब देखने वाले हैं।